विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार क्या हो गया, एक नगर में राजा था। राजा होने से उसको दो पुत्र थे पहले, महेशी नाम का और चंद्रदेव नाम का। ये 8-10 साल के हुए थे। 8-10 साल होने के बाद उसकी रानी मर गई, कोई कारण से रोग पीड़ा से मर गई। मर जाने के बाद राजा ने दूसरी पत्नी बनाई। दूसरी पत्नी बनाने के बाद उसको भी पुत्र हुआ। जब उसको पुत्र प्रसव हुआ तब वो राजा अपना पुत्र का मुंह देखने के लिए जाता है। तब रानी को बोलता है, आपने पुत्र प्रसव किया है तो देखो मैं आपका अनुमोदन करता हूँ, और आपको क्या उपहार चाहिए आप बोलो, मैं आपको उपहार दूंगा। तो रानी बोलती है, राजा मैं वक़्त आने पे मांग लूँगी, आप लोग तब इनकार नहीं करना है। राजा को लगा क्या मांगेंगी, मांगेंगी क्या, अपने पास जो है वही मांगेंगी। फिर क्या, उसने अनुमोदन करके हाँ बोल दिया। अभी दिन गुजर गए, लड़के 10-15 साल के हो गए, वो उसके पहले माँ के, और दूसरी माँ का भी 5-7 साल का हो गया। ऐसा करते करते फिर वो सौतेली माँ को लगा क्या, देखो अपने वाले पहले पुत्र को राजा बनाएगा और मेरे पुत्र को राजा आश्रय नहीं देगा तो मेरा पुत्र हीन हो जाएगा, तो मेरा पुत्र मान सम्मान से श्रेष्ठ हो जाए। इसलिए वो रानी अपने राजा के पास आई और बोलती है, देखो मैंने आपको वचन दिया था क्या वक़्त आने पे मैं अपना उपहार मांगूंगी, तो आज मैं उपहार मांगने के लिए आई बोलती। तो बोलो क्या उपहार चाहिए, तो बोलती है, देखो मेरा जो छोटा पुत्र है ना, मैं आपका पुत्र है ना छोटा वाला, उसका नाम था सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र है ना उनका सगा पुत्र, तो बोलता है उसका वाला राज्य अभिषेक करो, उसको राजा बनाओ। देखो ऐसा बोलने से राजा के मन में बात आ गई कि रानी के मन में कोई ना कोई छल कपट आ गया मेरे पहले पत्नी के पुत्र के प्रति। ऐसा उसमें हेतु समझ में आ गया। तब राजा को लगा ये है दुष्ट रानी है, मेरे पुत्र के प्रति ये मेरा पुत्र का अहित कर लेंगी, और ये उम्र में आ गया और उसको राजा बनाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहती है। तो क्या करे, जब तक 2-3 साल बाकी है तो हम लोग क्या करेंगे, उम्र के लिए 2-3 साल बाकी है तो वो मेरे पहले वाले पुत्र को मैं कोई पड़ाव में भेज दूंगा ताकि उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, उसको आपत्ति ना आ जाए। तो उन्होंने बोला अपने पुत्र को बुलाकर, जाओ अपनी सत्ता वहाँ कुछ दिन रहो, बाद में इधर आ जाओ करके। फिर उन्होंने अपने जाने लग गए। तो वो जो तीनों बेटे थे एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, उनको क्या पता कौन माँ का कौन बच्चा है करके, वो तो छोटा था उनका वाला सौतेली माँ का जो तीसरा बेटा सूर्यपुत्र। फिर क्या हो गया, उसने बोला क्या, सब सामान लेके दो भाई निकल पड़े। तो वो जो सौतेली माँ का बेटा बड़ा रो रहा, क्योंकि उनके साथ रात दिन रहने वाला था। तो बोलता है मैं भी आऊँगा भाई, मैं भी आऊँगा। तो सब लोग बोल रहे मत जाओ, उसकी माँ भी चाहती है मत जाओ, लेकिन वो लड़का नहीं चाहता है। तो इसी कारण ज़बरदस्ती से दो भाई के पीछे आया। आने के बाद चलते जंगल से प्यास लगी तीनों को। प्यास लगने के कारण सामने पुष्करणी दिखती, तालाब जहाँ पुष्प होता है, उसके कमल के पद्म उगे होते उसको पुष्करणी कहा जाता। तो पुष्करणी थी पानी की। तो वो पानी लाने के लिए बोलता, तो बड़ा भाई बोलता मैं जाता हूँ तुम बैठो। तो बोलता है नहीं आप बड़े हो, आपकी सेवा हमको करना है, हमको दोष लगेगा, आप बैठो हम जाएंगा। तो वो सौतेली भाई का बेटा छोटा क्या बोलता है, हमारा शिष्टाचार होता है बड़े की सेवा नहीं करना, आप बैठो मैं पानी लाऊंगा, मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। इसलिए वो क्या किया, उसने छोटा भाई जो सौतेली माँ का बेटा वो पानी लाने के लिए गया। अब पानी लाने के लिए गया, लेकिन पुष्करणी में उसका वाली सत्ता थी जो यक्ष था। अभी यक्ष नाम बोलते हुए लोगों को मालूम नहीं, यक्ष यानी राक्षस। राक्षस एक मनुष्य लोक में भी विद्रूप दिखने वाला होता है, एक कुरूप दिखने वाला बड़ा हैंडसम हो जाता है, एक से उसको भी बोला जाता है। और दूसरा अरूप लोक में होता है जो न दिखाई देता है, किसी को दिखता है, जिसको लोग चकवा बिकवा बोलता है, यक्ष यक्षिणी होती है। तो ये यक्ष था। तो उसका जो चातुर महाराज जी का अधिपति होते, विरुलक विरूपक्ष कुबेर धतराष्ट्र ऐसे करके देवता होते चातुर महाराज जी के अधिपति। तो उसको इंद्र भी बोला जाता। तो उनके आदेश का था कि ये पानी में जो आएगा उसको खाओ, बाकी इधर के लोगों को सताओ मत करके उसकी संकल्प था।
तब वो चंद्रदेव पानी में वो उतरने के कारण चंद्रदेव सूर्यपुत्र छोटा लड़का, तब उसको पकड़ लिया यक्ष ने। पकड़ने के बाद वो ऐसा जखड़ गया। फिर बोलता है मेरा भाई नहीं आया, तो मदला भाई बोलता है चंद्रदेव चलो तुम महिषी भाई बंधु आप लोग यहाँ रुको, मैं अपना भाई क्यों नहीं आया जाके देखता हूँ। तो जाके देखता तो उसको भी पकड़ लिया यक्ष ने। उसको भी पकड़ने के बाद बहुत समय हो गया। फिर यक्ष जो महेशी था बड़ा भाई वो बोलता है अरे मेरे भाई क्यों नहीं आए, पहला भी ना आया दूसरा भी ना आया, तो मैं क्यों ना जाऊँ करके वो अपना हेतु बना के पुष्करणी के पास आया। पुष्करणी के पास आने के बाद आवाज़ दिया अपने भाई को। अपने भाई को आवाज़ देने के बाद वो यक्ष बोलने लगा, बोलता है ये तुम्हारे भाई मैंने पकड़ लिया है और मैं मेरा ये संकल्प है कि ये पानी में जो भी लोग आता है मैं उसको खा सकता हूँ। ये हमारा दृष्टिकोण हमारा संकल्प होता है और तुम भी आए हैं तो देखो मैं आपके एक भाई को छोड़ दूँगा। तो बोलता है छोड़ो, क्यों एक भाई को, दोनों को छोड़ो। नहीं एक भाई को छोड़ता हूँ लेकिन तुम मेरा प्रश्न का उत्तर देंगे तो। अब बोलता है क्या प्रश्न है बताओ आपका, तब मैं आपको उत्तर दूंगा। तब वो यक्ष बोलता है देवधर्म क्या होता है। यक्ष बोल देवधर्म क्या होता है। तो वो महिषी बोलता है हीरी ओ तप संपन्नो सुको धम्मा समाहितो संतो सुपुरिसो लोके देवधम्मति। देखो ये सत्संगति करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको मालूम होता है, तो उन्होंने वो गाथा बोलकर उसको बताया जिसके हृदय में जो हीरी ओतपा धर्म कंपतित होता है उसको देव बोला जाता है। सत्पुरुष लोग इस संसार में सत्पुरुष देव धम्माति हीरी ओतप संपन्नो सुको धम्मा समाहितो संतो सुपुरुषो लोके देव धम्माति उच्चति। ऐसी उसने गाथा बोलकर बताए। तो यक्ष बोला ठीक है, जो लोग हीरी ओतपा जिसको पाप कर्म करने के लिए भय खाता है लज्जा करता है वो मनुष्य देव धर्म कहलाता है। ऐसा उसने यक्ष ने पहले कितने कितने जन्मों से तथागत से वाणी से सुने हुए धर्म थे, इसी कारण उसने प्रश्न पूछा था। तो लोकत्री वाले बहुत सारे यक्ष होते रहते हैं, आटा नाट्य सूत्र देखो यक्ष से भरा हुआ है। तो उत्तर देने के बाद बोलता है देखो मैंने आपका एक भाई छोड़ा है, एक भाई नहीं छोड़ूंगा। तो बोलता है कौन सा भाई। तो बोलता है आपका मैं बड़ा भाई छोड़ देता हूँ, छोटा भाई सूर्यपुत्र है उसको नहीं छोड़ता, मैं उसको खा लूँगा। तो वो बोलता है महिषी मेरा छोटा भाई छोड़ दो, बड़ा भाई खा लो। तो वो यक्ष बोलता है राजा तू मूर्ख है, तू देव धर्म वाला नहीं है, तुझे अंतर्भूत देव धर्म नहीं है। तो बोलता है कैसे। तो देखो वो छोटा बच्चा का राजा चला सकता है। हाँ आपका जो बड़ा भाई है वो चंद्रपुत्र वो तो राजा बन सकता है और वो हैंडसम है और बलशाली है और तुम उसको नहीं छोड़ाता और ये छोटे बच्चे को छोड़ा रहा, तू कितना मूर्ख है, तेरा देव धर्म नहीं है। तब वो बोलता है यक्ष मैं देव धर्म का प्रतिपादन करने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई मेरे सौतेली माँ का बेटा है, अगर मैं उसको नहीं ले जाऊंगा तो उनके सामने मैं गिर जाऊंगा, मैं नीचा हो जाऊंगा, मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा, मेरा अपयश हो जाएगा। मेरा वो भी भाई है लेकिन वो छोटा भाई को अगर मैंने नहीं ले गया ना तो सारी दुनिया के नज़र से मैं उतर जाऊंगा। लोग कहेंगे देखो अपने सौतेली माँ को खाने के लिए छोड़ा है और अपने सगे माँ को बेटे को लाया है, ये दुजापन करने वाला, ये दुशील है, दूषित है, दोष भाव है उसके अंदर, ऐसे बोलेगा तो ये मेरा देव धर्म नहीं है। यक्ष मैं देव धर्म पर ही आरूढ़ हूँ। ऐसा बोलने से यक्ष के मन में प्रकंपित हुआ, देखो ये देव धर्म वाला है। यक्ष के मन में करुणा आ गई, ये देव धर्म वाला है, ऐसा बोल के उसको दोनों भाई को भी छोड़ दिया। वो दोनों भाई छोड़ने के बाद अपने पड़ाव में जाके कुछ दिनों के बाद रहता है और तीनों भाई वापस आने के बाद अपने वाले वो महिषी बोलता है मैं नहीं राजा बनूंगा, मेरा छोटा भाई ही राजा बन सकता है। ऐसा करके उसने राजा को बोला, जनता का आह्वान किया और अपने छोटे भाई को राजा बनाया। तो देखो उसको बोलता है देव धर्म। जो कोई मनुष्य हीरी ओतप्पा संपन्नो
सुख को धम्मा समाहितो संतो सुपुरुषो लोक देव धम्माति उच्यति। ऐसी तरह देव जो संसार में लोक धर्म में देव देव बोला जाता है। कोई लोग बोलता है देव कोई उत्पन्न करने वाला होता है हमको, कोई लोग बोलता है ने देव बोले तो कोई मनुष्य होता है। तो ये देव कहाँ से उत्पन्न होता है, किस कारण बोला जाता है? जैसे कोई मनुष्य देव आकाशटा देव होता है, ये भूमि रुख पर रहने वाला देवता होता है, भूमकर देवता होता है, या आकाश में रहने वाले भी देवता लोग होते हैं। ये देवता के बारे में सामान्य जन नहीं जान सकता है, लेकिन संसार में उसका भी अस्तित्व होता है। और दूसरा मनुष्य जो हीरी ओटप्पा से प्रकम्पित होता है, और जैसे राजा जैसा बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो, जैसा सम्राट जैसे राजे हो, बहुत सारे आचरण से युक्त संसार में सभी प्रजा के हित और सुख के लिए होता है, ये देव धर्म कहलाते हैं। और जो परिशुद्ध देव कहलाता है, जो लोग आर्य विनय धर्म से प्रज्ञा के क्षेत्र में विमुक्त का मार्ग अनुगमन कर लिया, स्वतापन्न हो गया, तो उसको भी देव कहलाता है। या तथागत जैसे सम्यक संबुद्ध विहार करते तो उसको भी देव कहा जाता है। ऐसे इसी कारण लोग व्यवहार से एक दूसरे को उच्च परिभाषा करने के लिए अनुवाद बताया जाता है देव धर्म क्या होता है। तो इसी कारण हिरियो तप्पा संपन्नो सुखो धम्मा समाहितो संतो सुपुरुषा लोके देव धम्म उच्यति।